घटना मध्य प्रदेश व राजस्थान सीमा से जुड़े कंजर प्रभावित रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र की है, जहां क्षेत्र के किसान, व्यापारी और रहवासियों ने जो लगभग 5000 से ज्यादा की संख्या में एकत्रित हो कंजर व दलाल से क्षेत्र को मुक्त किया जाए। इन जन आक्रोश रैली में क्या भाजपा क्या कांग्रेस, सब जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से सड़कों पर उतरे। ज्ञात रहे कि 2 दिन पूर्व मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा किसान जो कंजर की चोरियों व सुरक्षा टैक्स से मजबूर थे, राजस्थान स्थित कंजर डेरों में पहुंच गए। कंजरों पर दबाव के लिए महिलाओं व बच्चों को आलोट थाने पर लाए, जिस पर राजस्थान पुलिस ने प्रताड़ित किसानों को ही अपराधी बना दिया। आज इसके विरोध में 5000 से ज्यादा ग्रामीण व किसान सड़कों पर उतर कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जता रहे हैं। सामूहिक रूप से राजस्थान के उन्हेल थाने जाकर किसानों को छोड़ने व कंजरों पर अंकुश लगाने का ज्ञापन दिया है। तो साथियों, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी वक्ताओं ने सिंह परिहार होगा। हमने कहा अब हम पे प्रकरण दर्ज करना, आप किसानों पे करने की जरूरत नहीं है। हम सब कहेंगे, हम सब साथ में थे, ये बात हम लोग करके आए हैं। तो साथियों, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ चेता दिया है पुलिस पर। इसके लिए एमपी हेड राकेश चौहान। आज हम बात करेंगे आलोट के अंदर जो एक मामला हुआ है, 2 दिन से गहराया हुआ है कि दोनों प्रदेश की पुलिस अचंभे में पड़ गई है कि आखिरकार कलसिया गांव से 100 लोग आए हैं और यहाँ के जो कंजरों को उठा कर ले गए हैं। उसी विषय पर आज आलोट जो एक देखा गया बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा किया गया है और मध्य प्रदेश पुलिस को सख्त चेतावनी दी गई। यदि अगर उनके साथ कोई घटना होती है और कंजरों की वारदात अगर बंद नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं थाना उन्हेल क्षेत्र में, जहां अपने यहाँ के कलसिया गांव के कुछ लोग जाकर और वहां से कंजर डेरों पर कुछ वारदात हुई थी, उसके संबंध में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें कुछ लोग नामजद आरोपी हुए हैं। पहला तो ये घटनाक्रम का शुरुआती दौर है। दूसरा, उसके संबंध में मैं जो आज आंदोलन था वो उसी घटना को लेकर था, और जो कंजर की समस्या है जिसमें पूर्व में भी हम लोगों ने लगातार प्रयास भी किए हैं, जो दबिश देने की बात है। और दूसरा, तथ्यात्मक रूप से अगर बात करें तो यहाँ उनकी जो 2-3 मांगे जो मोटी मोटी तौर पे मुझे समझ में आई कि एक तो जो कंजरों के द्वारा वारदात की जाती है, और जो दलाल है, मेरा आप लोगों के माध्यम से जनता से भी निवेदन है कि यहाँ आप किसी को भी अगर कोई ऐसी दलाली लेकर या ऐसा कोई उनका मध्यस्थता करके अपराध को बढ़ावा दे रहा है तो आप तत्काल पुलिस को सूचना देवें। अभी हम लोगों का प्रदेश स्तर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमाफिया अभियान चलाया है, हम उसको उसमें शामिल करेंगे और उसमें शामिल करके उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। दूसरा उनका पॉइंट था कि एफआईआर नहीं करना, ये पिछले कुछ समय से हम ही लोग मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी जनप्रतिनिधि सूचना देते हैं तो उसमें तत्काल एफआईआर हो रही। पिछले मैं आपको 1 साल का डेटा इसलिए भी शेयर करूंगा कि कुछ चीज़ें जो हैं एक तरफा होती हैं। हमारे यहाँ पिछले 1 साल में थाना आलोट में 16 मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हुई हैं, जिसमें से 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, और उसमें से भी ऐसा नहीं है कि सारे कंजर ही हैं, और इस बात से नकार भी नहीं रहे कि कंजर वारदात नहीं करते होंगे, पर उसमें अन्य लोग भी शामिल हैं, पहला। दूसरा, आगे भी अगर कोई किसी को ऐसी समस्या आती है तो उसके संबंध में बताएं। तीसरा, उन्होंने बल के संबंध में बताया है, क्योंकि शासन के जो निर्देश है उसके अनुरूप यहाँ बल 90% से ऊपर है, और जो चौकियाँ जो अन्य हमारे फोर्स वो मिला के अतिरिक्त हैं। उसके बाद भी एक जो यहाँ की समस्या मुख्य रूप से सामने आई है, उसके लिए पेट्रोलिंग और अतिरिक्त बल के लिए हम लोग प्रयास करके यहाँ पेट्रोलिंग और बाकी चीज़ें करेंगे। दूसरा, चूँकि आप लोगों की पहुँच बहुत आपके प्रत्येक व्यक्ति तक है आजकल सूचना प्रौद्योगिकी में, तो आप लोगों से एक निवेदन भी है कि आप ये भी मोटिवेट करें कि किसी के पास अगर इस टाइप का कोई आता है तो तत्काल थाने ज़रूर आएँ। पिछली वारदात में भी जिसके बारे में आज इकट्ठे हुए तो उसमें एक बात सामने आई थी कि इन लोगों ने थाने पे कोई सूचना नहीं दी। ये जब 2 बजे के आसपास आए तो सबसे पहले उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड की है। तो ये बातें कुछ मुद्दों पर हो सकती हैं, परंतु ये वर्किंग नहीं है, मतलब ये ट्रेंड नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है। ये चौकी जो बंद पड़ी है आपके साइड से कंजर उन्मूलन को लेकर हर बार होता ये है, और बॉर्डर को लेकर क्या समस्या आती है, क्योंकि वारदात यहाँ करते हैं, राजस्थान भाग जाते हैं, तो उसको ये कई बार हम लोग जो राजस्थान पुलिस है और जो हमारे यहाँ संयुक्त रूप से हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। संयुक्त रूप से कार्रवाई एक पेट्रोलिंग वाली होती है, चेकिंग वाली होती है, और संबंधित जो दबिश होती है जिनके डेरों पर वो होती है, वो हमारे यहाँ से लगातार हुई और पूर्व में भी कई वारदातें ट्रेस की और उन आरोपियों को बनाकर जेल भी भेजा है। कई लोगों को पिछली बार भी हम लोगों ने
जो सामान्य तौर पर आरोपी थे और उनके खिलाफ जो है वैधानिक कार्रवाई भी की और उनके खिलाफ जो है उनको जुलूस वुलूस भी निकाला है। पर ये सब चीज़ें जो हैं जो आप बता रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो दोनों संयुक्त रूप से कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस भी करती रही और हमारे यहाँ भी होता रहा है। लेकिन संयुक्त प्रयास में सर अभी तक कोई वांछित सफलता नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं एक पुलिस कार्रवाई पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। नहीं, प्रश्न चिन्ह वो आपकी मर्जी लगा सकते हैं, पर प्रश्न चिन्ह का जो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो हमारे पास में सूचना आती है। दूसरा जो पार्ट संवाद वाली दिक्कत आती है कि आप अगर जब तक बताएंगे नहीं तब तक संबंधित व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं बनता या संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आधार नहीं होता। ये हमारे हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें रहती कानूनी तौर पर। तो जो आपने बताया है उस हिसाब से प्रश्न चिन्ह वाला विषय तो नहीं है, पर उसमें ये जरूर है कि कार्रवाई को और सख्त करने की आवश्यकता है। सर 2013 में हर साल कुछ ना कुछ नहीं, या तो अनाज देना पड़ता है, रुपए देना पड़ता है। कितनी सच्चाई इस बात में और लोग इस बात को लेकर खासे नाराज हैं। नहीं, देखिए ये चीज़ें, ये देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। ये सब बातें जो हैं आप लोगों के सामने भी आती हैं, परंतु हमारे पास आप लोग चूँकि लगातार इसमें जर्नलिज्म में है तो वैधानिक कार्रवाई के लिए हमारे पास भी आधार चाहिए और कोई व्यक्ति सामने आना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो वैधानिक तौर पर संभव नहीं है। परंतु फिर मैं अपील कर रहा हूँ कि जिसको अगर ऐसा लगता है कि फलाना व्यक्ति इस टाइप के संलिप्त है अपराध में तो उनकी जानकारी निश्चित तौर पे दे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, पूर्व में सरपौर के सरपंच अशरफ खां के द्वारा कंजरों के दलालों की लिस्ट दी गई थी एसडीएम साहब को, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो आपने मुझे अभी बताया ना, अब आप अभी से कार्रवाई कैसे पूछ लेंगे? विभाग के अधिकारी को जब लिस्ट दी गई है तो क्यों ना वो पूछेंगे। आपने मुझसे पूछा अभी तो मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। गाँव की जो चौकियाँ बंद पड़ी, बड़ी संख्या में किसान निकल कर आया, आखिर इस आक्रोश को क्या मानते हैं? ये सिर्फ आलोट की समस्या नहीं थी राकेश जी, मैं आपको बता दूं, इसमें आसपास के सराउंडिंग जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ सब कंजर एक नक्सलाइट जैसा व्यवहार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। कंजर खुलेआम चौकीदारी के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और ये सिर्फ एक या दो दिन की बात नहीं है। पूरे क्षेत्र के गांव में, न सिर्फ आलोट विधानसभा आगर, सुसनेर, सुमासरा, आपके महतपुर, आसपास पूरे क्षेत्र में जनता इतनी त्रस्त है कि लोग अपने महसूस करने लगे हैं कि उनकी नाक के ऊपर पानी बहने लगा है। कहीं किसानों को कानून हाथ में न लेना पड़ जाए, उसके पहले की एक बड़ी चेतावनी रैली थी। आज आपने देखा 10,000 से ज़्यादा लोग पूरे क्षेत्र के आज यहाँ जुटे और लोग कितने आक्रोश में है, कितने गुस्से में है। उन्हें अपने खेती करने का टैक्स देना पड़ रहा है, अपने मकान में रहने का जजिया कर देना पड़ रहा है। आज आम जनता ने सर्वदलीय ये आंदोलन था और ये चेतावनी दी है किसानों ने, आम आदमी ने, कि यदि अब भी इन कंजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई, इन्हें इनकाउंटर किया जाना चाहिए, इन्हें मार दिया जाना चाहिए। इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है राजस्थान के इन लोगों की जो हमारे क्षेत्र में आकर के ये इस तरह से खुलेआम घूमे। ये किस कारण से हमारे क्षेत्र में आते हैं? इन्हें मार देना चाहिए जान से, इसके अलावा इनका कोई उपाय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।